नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है। और जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे अहम खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। दोस्तों, चीन ने हाल ही में एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन शुरू किया है जिसका नाम है आईओमेड, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। यह संगठन दुनिया भर में देशों के बीच होने वाले विवादों को शांति और बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए बनाया गया है। आईओमेड का उद्देश्य है कि कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी की जगह विवादों को बिना टकराव के सुलझाया जाए। इस संगठन का हेडक्वार्टर हांगकांग में होगा और यह कोई अदालत नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां देशों, सरकारों और व्यापारिक पक्षों के बीच होने वाले विवादों को मध्यस्थता यानी मीडिएशन के जरिए हल किया जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष आपसी बातचीत से सहमति बनाएंगे और कोई जबरदस्ती या बाध्यकारी फैसला नहीं होगा। आईओमेड को शुरू करने में चीन ने प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके संस्थापक देशों में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कंबोडिया, बेलारूस, क्यूबा जैसे 30 से अधिक देश शामिल हैं। हालांकि भारत इसका हिस्सा नहीं है और इस पहल को चीन के ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। चीन का कहना है कि यह संगठन आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और पीसीए यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे पुराने संस्थानों का एक विकल्प होगा, जहां मामलों को अधिक लचीले और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा। साथ ही यह हांगकांग को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिलाने की कोशिश भी है। हालांकि आईओमेड की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें चीन की प्रमुख भूमिका है और इसका मुख्यालय उसी के अधीन क्षेत्र में है। फिर भी यह वैश्विक विवाद समाधान के लिए एक नई और दिलचस्प पहल मानी जा रही है। और अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नॉर्वे का दौरा किया। वहां उन्होंने नॉर्वेजियन शिप ओनर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत की और भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश के नए अवसरों पर चर्चा की। और यह पहल भारत की महासागर नीति से जुड़ा हुआ है, जिसका मकसद है समुद्री सुरक्षा, विकास, पर्यावरण की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी पोलर रिसर्च वेसल के निर्माण की घोषणा। और इसके लिए भारत की कंपनी जीआरएसई और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के बीच समझौता हुआ है। और यह पोत अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होगा और इसका इस्तेमाल अंटार्कटिका और आर्कटिक जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में रिसर्च के लिए किया जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करेगा और भारत की वैज्ञानिक ताकत को बढ़ाएगा। और इस दौरान सर्बानंद सोनोवाल ने एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिका, जापान, चीन और ब्राजील जैसे देशों के मंत्री भी शामिल हुए। और इसमें यह चर्चा हुई है कि समुद्री व्यापार को सुरक्षित और टिकाऊ कैसे बनाया जाए। भारत ने नॉर्वे को ग्रीन पोर्ट, अल्टरनेटिव फ्यूल और रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित किया है। सरकार की योजना है कि भारत को दुनिया का एक प्रमुख समुद्री केंद्र बनाया जाए और इसके लिए सागरमाला परियोजना और $2.9 अरब का समुद्री विकास कोष यानी मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी तैयार किया गया है। भारत और नॉर्वे के बीच यह साझेदारी आने वाले समय में सतत और समृद्ध समुद्री भविष्य की ओर एक मजबूत कदम माना जा रहा है। और अब बात करते हैं आज की तीसरी और अंतिम खबर की। हाल ही में ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित खीर भवानी मंदिर में खीर भवानी उत्सव मनाया गया। और यह मंदिर श्रीनगर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तुलमुला गाँव में। और ये देवी दुर्गा के एक रूप रागन्या देवी को समर्पित है। और इस उत्सव में हजारों श्रद्धालु, खासकर कश्मीरी पंडित समुदाय शामिल होते हैं। और इस आयोजन का नाम उस मीठे पकवान यानी खीर के नाम पर पड़ा है जो भक्त देवी को अर्पित करते हैं और प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। मंदिर का निर्माण सबसे पहले महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 के आसपास करवाया था। बाद में महाराजा हरि सिंह ने इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। मंदिर के केंद्र में एक षटकोणीय पवित्र जलकुंड है, जिसका पानी समय समय पर रंग बदलता है और इसे शुभ या अशुभ संकेतों से जोड़ा जाता है। खास बात यह है कि इस उत्सव के दौरान स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी श्रद्धालुओं की सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जैसे सुरक्षा, सफाई और भोजन वितरण में मदद करना। और ये कश्मीर की गंगा जमुनी तहजीब और धार्मिक एकता का एक शानदार उदाहरण है। और इस साल का उत्सव इसलिए भी खास रहा क्योंकि हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद यह शांति और आस्था का प्रतीक बनकर सामने आया।
और यह आयोजन कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की उम्मीद को मजबूती देता है। तो ये थी आज की 3 सबसे अहम खबरें और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए अहम सवालों को। ओवर टू यू केसरी सर। धन्यवाद दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हमेशा की तरह। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला प्रश्न जुड़ा है IOMED यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी आपको सही विकल्प चुनना है कथन के आधार पर। पहला ऑप्शन है ए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जो बाध्यकारी निर्णय सुनाती है। ऑप्शन बी, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और ये केवल आपराधिक मामलों को देखता है। ऑप्शन सी, ये चीन के पहल पर स्थापित एक मध्यस्थता संगठन है जिसका मुख्यालय हांगकांग में है। अथवा ऑप्शन डी, ये केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए खुला है और इसमें चीन शामिल नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में जो स्टेटमेंट दिया गया वो सही है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप फिर से न्यूज को सुन सकते हैं। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। भारत द्वारा विकसित किए जा रहे पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत, अंग्रेजी में कहें तो पोलर रिसर्च वेसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, ये पोत नॉर्वे की सहायता से भारत में ही बनाया जाएगा। दूसरा, इसका इस्तेमाल अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में वैज्ञानिक रिसर्च के लिए किया जाएगा। और तीसरा, ये पोत परमाणु ऊर्जा से संचालित होगा। आपको सही विकल्प का चयन करना है स्टेटमेंट का कोड देखते हुए। पहला ऑप्शन है ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, अथवा ऑप्शन डी, तीनों उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए आपको फिर से जाना होगा न्यूज पर। और लेते हैं आज का अंतिम और तीसरा प्रश्न। खीर भवानी उत्सव किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, जम्मू एवं कश्मीर, बी, उत्तराखंड, सी, अंडमान एवं निकोबार, अथवा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जम्मू एवं कश्मीर। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम जल्द ही करंट के साथ साथ स्टैटिक क्वेश्चंस का भी डेली प्रिपेयर वाला सेगमेंट लेकर आएंगे। आप अपने सजेशंस और रिकमेंडेशन कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताते रहें। और हाँ, अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जम के पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।